जेएमएम विधायक सीता सोरेन की सुपुत्री और दुर्गा सोरेन सेना की अध्यक्ष जयश्री सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। न्यूज बाइस्कोप से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन तक भी यह खबरें पहुंची है कि जेपीएससी की सीट बेची जा रही है। जयश्री सोरेन ने कहा कि इन तमाम विषयों को लेकर वे मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगी, साथ ही जेपीएससी छात्रों के साथ वे सड़कों पर भी उतरेंगी। जयश्री सोरेन से खास बातचीत की हमारे सहयोगी शहनवाज ने। की हेमंत सोरेन सरकार ने साल 2021 को नियुक्ति का वर्ष घोषित किया है, लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि सैकड़ों की संख्या में जो परीक्षार्थी हैं, जो सफल अभ्यर्थी हैं, वो सड़कों की खाक छान रहे हैं। एक तरफ जो हाई स्कूल के शिक्षक हैं वो झारखंड मंत्रालय के बाहर बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरफ अब जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो पीटी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सत्ताधारी दल की विधायक सीता सोरेन की सुपुत्री और दुर्गा सोरेन सेना की अध्यक्ष जयश्री सोरेन जी। आइए, चूंकि ये यूथ हैं, एज अभी इस तरह से है कि यूथ की दर्द को, समस्या को, उनकी तकलीफ को समझ सकती हैं, सीधे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सरकार एक तरफ कहती है कि साल 2021 जो है नियुक्ति का वर्ष है, तो दूसरी तरफ बहुत सारे जो अभ्यर्थी, जो एस्पिरेंट हैं, वो सड़कों पर बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है, सरकार अपने कमिटमेंट से पीछे हट रही है या सरकार की मंशा ठीक नहीं है? जैसे मैंने भी न्यूज़पेपर में भी देखा कि जेपीएससी पीटी एग्ज़ाम को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अपेरेंटली सीरियल नंबर वाइज बच्चों को पास किया गया है एंड कुछ बच्चों को फेल भी घोषित कर दिया गया है। तो बहुत सारे छात्रों का ये भी कहना है कि वो जो 2 फेल किए गए हैं शायद वो अपीयर तक नहीं हुए एग्ज़ाम में, मे बी इट्स अ डमी। तो अगर अपीयर नहीं भी हुए और 20 में 18 को आप पास कर दिए और 2 जो अपीयर नहीं हुए, तो यू हैव वेस्टेड 2 सीट्स जो किसी काबिल 2 बच्चों को दे सकते थे। एंड ये एक तरह से अन्याय हो रहा है और मैं भी सरकार से जांच की मांग करती हूँ और निवेदन भी करती हूँ कि जो लोग इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जाए। और एक तरह से इन छात्रों के साथ बहुत ही अन्याय ही हो रहा है, क्योंकि जैसे बहुत छात्र बहुत मेहनत करते हैं, बहुत गरीब घर से भी हैं और शायद सीट्स को खरीदा जा रहा है या कुछ, ये भी सुनने में आया है। तो जिनके पास सीट खरीदने के लिए पैसे नहीं है और जो एक्चुअल में उस पोजीशन के लिए काबिल हैं, उनको वो पास नहीं हो पा रहे या वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। तो ये समझ में आया कि आप इन तमाम जो फैक्चुअल एस्पेक्ट हैं उससे आप अवगत हैं, फेमिलियर हैं। तो क्या अब ये माना जाए, जिससे आप लोगों ने दुर्गा सोरेन सेना का गठन किया है, आपने कहा कि नॉन पॉलिटिकल है, तो क्या इन विषयों को लेकर, इन सब्जेक्ट्स को लेकर आप आगे बढ़ेंगे? जी, छात्र से संबंधित हर एक एस्पेक्ट जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा आज का छात्र ही हमारा कल संवार सकता है। और अगर उनके भविष्य के साथ हम खिलवाड़ करेंगे तो एक तरह से हम अपने भविष्य के भी साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, क्योंकि वही आगे चल के इस राज्य को चलाने वाले हैं। और जेपीएससी एग्जाम इज नॉट अ जोक, इट्स अ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड इट हैज टू बी टेकन वेरी सीरियसली। और अगर ऐसी चीजें हो रही है तो वो एक मजाक के रूप में देखा जाएगा, उसकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन आएगी। तो ये सब होना नहीं चाहिए। और ये जो अभी इतने सारे स्टूडेंट्स धरना पे आ गए हैं, तो ये अगर स्टूडेंट्स आकर के धरना करने लगेंगे तो पढ़ेंगे कब या अपनी तैयारियां कब करेंगे? तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि डीएसएस हमेशा इस चीज के स्टूडेंट्स के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। और अगर जांच नहीं हुई इस चीज को लेके और स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया जो लोग इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम भी आंदोलन करेंगे, हम सड़कों पर आ जाएंगे और स्टूडेंट्स को न्याय दिलाने में पूरी मदद करेंगे। छात्र कह रहे हैं कि अगर सरकार पीटी परीक्षा परिणाम रिजल्ट को रद्द नहीं करती है, तो जो फाउंडेशन डे है हमारा 15 नवंबर, उस दिन से वो इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जाएंगे। तो आप उनको सपोर्ट करेंगी, उनको हेल्प करेंगी? जी, डीएसएस पूरी तरह से स्टूडेंट को सपोर्ट करेगी और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसी चीजें दोबारा ना हो, क्योंकि इससे
राज्य को ही नुकसान होता है इनडायरेक्टली। और जो भी स्टूडेंट्स है जो इतना मेहनत करते हैं, वो राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं। कई लोग रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, कोई अपने माता पिता को प्राउड फील कराना चाहते हैं। उनके साथ बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। और ये मैं भी फील कर सकती हूँ, मैं भी स्टूडेंट, मैं भी यूथ हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। सो we will always support all the students. आपको क्या लग रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, इतना हो हंगामा हो रहा है, इतना एजिटेशन हो रहा है, तो सरकार क्या इनसेंसिटिव है जो उनकी बातों को नहीं सुनना चाहती है? मुझे नहीं लगता कि सरकार इनसेंसिटिव है, बट देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि मैंने ये बात पहले भी बोली है कि कई जगहों पे मैं गई थी लोगों से मिलने के लिए, देखने के लिए कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं। तो लोग मुझे कुछ कुछ चीजें बताते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी आवाज ना सरकार तक पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं दब जाती है। सो मे बी दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज एक्चुअली प्रॉब्लम। एंड इसलिए मैं एज DSS की अध्यक्ष, आई वुड लाइक टू बी देयर वॉइस एंड take their matters to the government and help them with whatever they want. आपने सुना होगा जब सरकार का गठन हो रहा था, 3 पार्टियों ने गठन किया था, उस दौरान एम्प्लॉयमेंट एक प्रमुख विषय था कि हम प्रत्येक वर्ष 5 साल की नियुक्ति देंगे। लेकिन सरकार वो कोरोना का कहीं ना कहीं एक बहाना कह लें या जो कारण का हर्डल्स रहा, जो सरकार उस पर कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाई। तो क्या लग रहा है सिर्फ कोरोना बोल करके सरकार का अपने कमिटमेंट से पीछे हटती है, तो कहीं ना कहीं सरकार जो ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम कर रही है उसमें भी पीछे हट गई है? आई एम श्योर कि सरकार जितना अपने प्रॉमिस, मतलब कि मैं अभी भी होपफुल हूँ। आई हैव होप ऑन, आई हैव फेथ इन दिस गवर्नमेंट। आई विश दे लिसन टू द यूथ। वो मैं चाहती हूँ कि वो यूथ को सुने, उनकी मदद करे। और मैं मेरी यही इच्छा होगी कि अगर आप उनको न्याय दिला देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। एंड वी वुड be very happy to call you as our government. एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो JPSC के जो चेयरमैन हैं रिसेंट में अमिताभ चौधरी हैं, और जो सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। तो जो परीक्षार्थी, जो एस्पिरेंट है, वो शक करते हैं कि जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं उनसे बहुत ज्यादा जस्टिस की इस तरह की उम्मीद नहीं करें, जो वो उस फील्ड को नहीं समझ पाते अगर आप वहां दूसरे कुछ विशेषज्ञों को बैठाते हैं। तो मैंने सुना दैट मिस्टर अमिताभ चौधरी इज द one who is responsible for the GBSC PT. So मैंने ये भी सुना कि उनको बहुत लोग कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं and he is not picking their call. But अगर ऐसा चीज हो रहा है तो I think उनको आगे आकर के अपनी बातें रखनी चाहिए, एक एक्सप्लेनेशन भी देना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी को तो आंसरेबल होना ही होगा। और अगर क्वेश्चन पूछने के लिए लोग आएंगे और जिनको आंसर देना है वही नहीं रहेंगे तो इट लुक्स वेरी नॉट नाइस। एंड हमारा होप्स भी डैमेज हो जाता है, जो हमारे अंदर जो गुरूर है, जो ये है सेवा करने के लिए, तो वो सब इट अफेक्ट्स दैट। सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप उनके आंसर्स, उनके क्वेश्चंस का आंसर दे और उनको एक तरह से रिलीफ मिल जाएगा। तो क्या अब ये माने कि DSS जो है वो सरकार को या मुख्यमंत्री को अब अपने तौर पर पत्र लिखेंगे, इन तमाम विषय को अब रिजॉल्व कीजिए? जी, हम पत्र भी लिखेंगे, हम निवेदन भी करेंगे और हम अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। जो JPSC के चेयरमैन, उनको हटाने की मांग करती हैं आप अपनी तरफ से? एज इफ नाउ नॉट, क्योंकि मैं अभी भी वेट कर रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि वो इस के लिए ये जो सिचुएशन है इसको कैसे हैंडल करती है। इफ दे आर सक्सेसफुल देन मेरे को नहीं लगता कि मुझे कोई दिक्कत होगी। एक आखिरी सवाल, क्या लग रहा है इन 2 साल, सरकार का 2 साल पूरा होने जा रहा है हेमंत सरकार का, तो 2 साल में सरकार एम्प्लॉयमेंट के फ्रंट पर क्या कामयाब आपको दिखी है? नो, बट अभी और थोड़ा और टाइम बाकी है, तो आई एम स्टिल होपफुल। मैं कुछ रिजल्ट्स देखूंगी एंड आई विल बी प्राउड ऑफ इट, होपफुली। तो आपने सुना, ये थी सीता सोरेन की सुपुत्री और DSS की केंद्रीय अध्यक्ष राजश्री सोरेन, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि युद्ध की समस्या को लेकर वो मुखर होंगी और जरूरत पड़ने पर वो मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखेंगी और यहां तक कि आंदोलन के रास्ते पर वो चलने के लिए तैयार है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जब छात्रों को DSS और सीता सोरेन के परिवार का जब उनको मदद मिलेगा तो कहीं न कहीं उनको कामयाबी जरूर मिलेगी। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।